जय माँ दुर्गा। आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम श्री दुर्गा सप्तशती के गूढ़ रहस्यों को समझेंगे। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये तो स्वयं माँ भगवती की दिव्य वाणी है। उनकी साक्षात शक्ति है जो हर भक्त को मुश्किल समय में सहारा देती है और सामर्थ्य प्रदान करती है। तो चलिए इस दिव्य यात्रा पर साथ चलते हैं और उस अमृत को महसूस करने की कोशिश करते हैं जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। ये जो आप सुन रहे हैं ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो आदि शक्ति की वो जीवंत ऊर्जा है जो आज भी स्पंदन करती है। ये एक ऐसा स्रोत है जहां से हमारे जीवन में आनंद, साहस और विजय की धारा बहती है। जब भी कोई भक्त सच्चे दिल से इन श्लोकों में डूबता है ना, तो वो सीधा माँ की असीम करुणा से जुड़ जाता है। तो चलिए इस पवित्र ग्रंथ को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। दुर्गा सप्तशती, जिसे हम चंडी पाठ के नाम से भी जानते हैं, ये मार्कंडेय पुराण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अंदर 700 श्लोक हैं जो 13 अध्यायों में बटे हुए हैं और हर एक श्लोक माँ की अनंत महिमा का गुणगान करता है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि सप्तशती सिर्फ कोई पूजा पाठ या अनुष्ठान नहीं है। ये तो माँ दुर्गा की लीलाओं का, उनके पराक्रम का और कैसे उन्होंने धर्म की स्थापना की उसका साक्षात वर्णन है। कहते हैं कि इसका पाठ करने से भक्त के चारों ओर एक ऐसा आध्यात्मिक सुरक्षा कवच बन जाता है जो उसे हर तरह की उन्नति देता है, चाहे वो सांसारिक हो या आध्यात्मिक। ये पूरा ग्रंथ माँ के 3 मुख्य स्वरूपों की स्तुति में रचा गया है। पहले 4 अध्याय महाकाली को समर्पित हैं जो आदिशक्ति हैं। फिर अध्याय 5 से 10 तक हम महालक्ष्मी की महिमा गाते हैं जो इस पूरे संसार का पालन पोषण करती हैं। और आखिर के 3 अध्याय महासरस्वती को समर्पित हैं जो हमें ज्ञान और विवेक का वरदान देती हैं। अब सबसे अहम सवाल कि इस दिव्य ऊर्जा को हम अपने जीवन में कैसे बुलाएं, कैसे आमंत्रित करें। इसकी विधि को किसी मुश्किल नियम की तरह मत देखिए। ये तो एक बहुत ही सुंदर और सरल रास्ता है जिस पर कोई भी सच्ची श्रद्धा के साथ चल सकता है। देखिए, ये 6 बहुत ही सरल चरण हैं। सबसे पहले तन और मन की पवित्रता, फिर एक साफ जगह पर माँ की स्थापना, उसके बाद हाथ में जल लेकर अपनी मनोकामना के साथ संकल्प लीजिए। एक छोटी सी पूजा के बाद शुद्ध उच्चारण के साथ 13 अध्यायों का पाठ कीजिए और अंत में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और क्षमा प्रार्थना के साथ पाठ को पूरा करें। ये पूरी प्रक्रिया हमारी भक्ति को एक सही दिशा देती है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना होगा। मुख्य पाठ को शुरू करने से पहले कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र का पाठ करना अनिवार्य माना गया है। कवच हमारी हर तरह से रक्षा करता है, अर्गला हमारी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करता है और कीलक स्तोत्र वो इस पाठ की ऊर्जा को जगाकर उसे सिद्ध कर देता है। अब आते हैं उन सवालों पर जो अक्सर हर भक्त के मन में उठते हैं कि इस पवित्र पाठ को करने का सही समय क्या है और कौन कौन इसे कर सकता है। देखिए, नवरात्र का समय तो इसके लिए सबसे उत्तम है ही, लेकिन माँ की भक्ति के लिए कोई समय या सीमा नहीं होती। आप इसे रोजाना अपनी सुविधा से कुछ कुछ अध्यायों में बांटकर भी कर सकते हैं। अष्टमी, नवमी और पूर्णिमा जैसी तिथियां भी बहुत शुभ होती हैं। और सबसे बड़ी बात, जब जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए, कोई डर सताए या कोई बीमारी हो, तब संकल्प लेकर इसे शुरू करना तुरंत माँ का सहारा और राहत देता है। और कौन इसे कर सकता है? इसका जवाब तो और भी सुंदर है। कोई भी स्त्री या पुरुष जिसके मन में माँ के लिए सच्ची श्रद्धा और प्रेम हो, वो इस पाठ को कर सकता है। बस मन में पवित्रता और सिंसियरिटी होनी चाहिए। यहाँ तक कि बच्चे भी बड़ों के मार्गदर्शन में इस पाठ को कर सकते हैं। अब एक पल के लिए, बस एक पल के लिए अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्या जीवन के संकटों से, परेशानियों से मुक्ति की कोई चाह है मन में? क्या एक ऐसे सहारे की तलाश है जो हर हाल में, हर मुश्किल में हमारा हाथ थामे रहे? अगर हाँ, तो आगे की बातें आपके लिए ही हैं। तो आइए अब जानते हैं उन 5 दिव्य लाभों के बारे में, उन चमत्कारों के बारे में जो माँ की कृपा से एक भक्त के जीवन में घटित होते हैं। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली लाभ है शत्रुओं पर विजय और एक अदृश्य सुरक्षा। शत्रु सिर्फ बाहरी नहीं होते, हमारे अंदर भी होते हैं। ये पाठ हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा, ईर्ष्या और छुपे हुए दुश्मनों के असर को जड़ से खत्म कर देता है और हमें निडर बनाता है। दूसरा लाभ वो सीधा माँ महालक्ष्मी के आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है,
जो लोग नियमित रूप से पाठ करते हैं उनके जीवन से पैसों रुपयों से जुड़ी बाधाएं दूर होने लगती हैं और जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। तीसरा लाभ है भय, रोग और संकटों से मुक्ति। इस पाठ में एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो बड़ी से बड़ी शारीरिक और मानसिक बीमारियों को, गहरे दुख को और अचानक आने वाली मुसीबतों को हर लेती है और मन को अद्भुत शांति देती है। चौथा लाभ है आत्मविश्वास और हिम्मत में बढ़ोतरी। अब जाहिर सी बात है, जब हम माँ दुर्गा का पाठ करेंगे जो स्वयं शक्ति की देवी हैं, तो हमारे अंदर भी तो वो हिम्मत, वो साहस जागेगा ही कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। और पांचवा दिव्य लाभ है ज्ञान, विवेक और मोक्ष की प्राप्ति। माँ सरस्वती की कृपा से हमें सही और गलत की पहचान होती है और आखिरकार ये पाठ हमारी आत्मा को मुक्ति के परम रास्ते पर ले जाता है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और बहुत ही खास और व्यवहारिक जानकारी है। क्या आप जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती का हर एक अध्याय एक विशेष मनोकामना को पूरा करने की शक्ति रखता है? जरा सोचिए, अगर कोई इंसान कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसा है तो दूसरे अध्याय का पाठ उसे रास्ता दिखा सकता है। ठीक वैसे ही व्यापार में सफलता के लिए 11वां अध्याय है और संतान सुख के लिए 9वां और 10वां अध्याय। ये इस बात का सबूत है कि माँ की करुणा हर भक्त की हर जरूरत के लिए हमेशा मौजूद है। इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता की जरूर लिखें। माँ जगत जननी आप सभी का कल्याण करें। जय माता की।